कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत बना लेते हैं और कुछ सारी कोशिशों के बावजूद वहीं के वहीं रह जाते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." लेकिन आज हम ये भूल गए हैं कि लक्ष्य को सिर्फ सोचने से नहीं, लिखने से जिंदगी बदलती है। क्योंकि जब आप अपना सपना कागज पर उतारते हैं तो वो कल्पना नहीं, एक वादा बन जाता है खुद से। चैप्टर 1, सोच बनाम लेखन की शक्ति। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने दिमाग में दिन भर कितनी बातें सोचते हैं? सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज ऑफिस में क्या करना है, किसे मैसेज भेजना है, कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। हम सोचते हैं कि हमें फिट होना है, खुश रहना है, सक्सेसफुल बनना है। लेकिन सोचने और हासिल करने के बीच एक गहरी खाई होती है, और उस खाई को पाटने का सबसे सरल लेकिन सबसे कम इस्तेमाल किया जाने वाला रास्ता है लिखना। देखिए, जब हम कोई सपना सिर्फ अपने मन में रखते हैं तो वो एक थॉट क्लाउड बनकर रह जाता है, अस्थिर, बदलता हुआ, धुंधला सा। हमारा दिमाग हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स पैदा करता है। हाँ, 60,000। और हैरानी की बात यह है कि उनमें से करीब 85% पुराने विचारों की रेपिटिशन होते हैं। वही डर, वही उम्मीदें, वही छोटे मोटे तनाव, वही अधूरे सपने। यानी हम बार बार अपने पुराने पैटर्न्स को ही दोहराते रहते हैं। अब सोचिए, इस शोरगुल में उस एक सपने की आवाज कहाँ सुनी जाएगी जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर आपका गोल सिर्फ आपके माइंड में है तो वो बाकी हजारों थॉट्स के बीच खो जाएगा। वो कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाएगा, क्योंकि दिमाग की दुनिया में सब कुछ अस्थायी है। साइंस भी यही कहती है। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उसे बार बार दिखाई या सुनाई देती हैं। अगर आपने अपने सपने को सिर्फ मन में रखा है तो वो इनविजिबल थॉट बना रहता है, कोई शेप नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसे कागज पर लिखते हैं, आप उसे फॉर्म और आइडेंटिटी दे देते हैं। अब वो एक वेग आइडिया नहीं बल्कि एक ठोस डिक्लेरेशन बन जाता है। यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। जब आप लिखते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को आदेश देते हैं। यह वही माइंड है जो आपके हैबिट्स बनाता है, डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है और आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देता है। जब कोई गोल लिखा जाता है तो वो सिर्फ मेमोरी में नहीं रहता, वो सबकॉन्शियस के अंदर इम्प्रिंट हो जाता है, जैसे किसी पत्थर पर नक्श बन गया हो। एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर डिफाइन किया, उनके सफल होने की संभावना उन लोगों से 42% ज्यादा थी जिन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा था। सोचिए, 42% ज्यादा चांस सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लिखने की मेहनत की। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, यह बताता है कि लिखने का एक्ट कितना पावरफुल होता है। लिखना दरअसल थिंकिंग मेड विजिबल है। यह आपकी सोच को एक रूप देता है। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग फोर्स्ड होता है कि वो आपकी वेग इच्छा को क्लियर शब्दों में बदले। आपको तय करना पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूं, कब तक चाहता हूं, क्यों चाहता हूं। यह प्रोसेस आपको क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी ही सक्सेस की पहली सीढ़ी है। थॉमस एडिसन का उदाहरण देखिए। वो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने अपने नोट्स लिखे। उन्होंने फेलियर को एंड नहीं माना बल्कि डेटा समझा। उनके लैब के नोटबुक्स आज भी इस बात का प्रमाण हैं कि उन्होंने हर असफल कोशिश को डिटेल में लिखा। एडिसन ने कहा था, "I never failed, I just found 10,000 ways that didn't work." ध्यान दीजिए, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, लिखा। हर गलती, हर आइडिया, हर स्पार्क को कागज पर उतारा, क्योंकि वो जानते थे कि मेमोरी धोखा दे सकती है, लेकिन लिखा हुआ सच नहीं बदलता। कागज आपका सबसे ईमानदार साथी होता है। वो आपकी सोच को कैप्चर कर लेता है ताकि आप खुद से झूठ न बोल सकें। जब आप कोई सपना लिखते हैं तो वो एक प्राइवेट कमिटमेंट बन जाता है, आप और आपके कागज के बीच का एक वादा। आपका दिमाग इसे गंभीरता से लेना शुरू करता है क्योंकि उसने उस थॉट को रियल वर्ल्ड में देखा है। यह प्रोसेस आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जगाती है। आप सबकॉन्शियसली अपने एक्शंस को उस दिशा में मोड़ने लगते हैं। अब चलिए इसे थोड़ी न्यूरोसाइंस की नज़र से देखते हैं। जब आप अपने हाथ से कुछ लिखते हैं तो आपका ब्रेन का मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। यह फिजिकल मूवमेंट आपके माइंड को सिग्नल देता है कि यह बात इंपॉर्टेंट है। लिखना एक मैकेनिकल एक्ट नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कम्युनिकेशन है। इसलिए हैंड रिटन गोल्स टाइपिंग से भी ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि उनमें बॉडी और माइंड दोनों की पार्टिसिपेशन होती है।
कई बार लोग कहते हैं, मैं सोचता बहुत हूं लेकिन कुछ होता नहीं। असल में वो सोचते हैं लेकिन अपने सोच को एंकर नहीं देते। कागज पर लिखना उसी एंकर का काम करता है। यह आपके ड्रीम को हवा में तैरने नहीं देता, बल्कि जमीन पर उतार देता है। अब वो बस एक विश नहीं, बल्कि एक प्लान बन जाता है। सोचिए, आपने लिखा, मैं अगले साल तक अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करूंगा। जैसे ही आपने यह लिखा, आपका दिमाग सबकॉन्शियसली सवाल पूछने लगेगा, कितनी चैप्टर्स होंगी, कौन सा जॉनरा होगा, कब तक ड्राफ्ट पूरा करूंगा। और यह सवाल ही आपको मूवमेंट की ओर धकेलेंगे। लिखना थिंकिंग को डूइंग में बदलने का पहला कदम है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब हम किसी गोल को लिखते हैं तो हम अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को प्रोग्राम कर देते हैं। ये वही फिल्टर है जो यह तय करता है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आपने कभी गौर किया है, जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक वही कार आपको हर जगह दिखने लगती है। असल में वो पहले से आसपास थी, लेकिन अब आपका RAS उसे पहचानना सीख गया है, क्योंकि आपने उसका नाम अपने दिमाग में लिख लिया था। जब आप अपना गोल लिखते हैं तो RAS उसी तरह काम करने लगता है। वो आपके आसपास के अपॉर्चुनिटीज, लोगों और सिचुएशंस को हाईलाइट करने लगता है जो उस गोल से जुड़ी होती हैं। यानी लिखना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग भी है। आपका दिमाग लिटरली आपके शब्दों के हिसाब से रियलिटी को फिल्टर करता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन अपने रिटन गोल्स को देखते हैं तो आपका माइंड हर पल उसी दिशा में ट्यून्ड रहता है। आपके डिसीजंस, आपके वर्ड्स, यहां तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सटली उसी ड्रीम की अलाइनमेंट में आने लगती है। लेकिन यही काम अगर आप सिर्फ सोचकर करते हैं तो कुछ घंटे बाद ही दिमाग नई बातों में उलझ जाएगा। आपका गोल फेड हो जाएगा और फिर हफ्तों बाद आपको याद आएगा कि अरे हां, मैंने सोचा था कि यह करना है। यानी सोचने वाले गोल्स हवा में उड़ जाते हैं, लिखे हुए गोल्स जमीन पकड़ लेते हैं। एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, लिखना आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी की भावना पैदा करता है। जब कोई बात आपके डायरी या नोटबुक में होती है तो वो एक रिकॉर्ड बन जाती है। वो आपको बार बार याद दिलाती है कि आपने क्या कहा था। कभी कभी वो गिल्ट भी पैदा करती है, लेकिन वो गिल्ट कंस्ट्रक्टिव होता है। वो आपको पुश करता है कि आप अपने वादे पूरे करें। यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में भी लिखने को मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल तकनीक माना गया है। कई लोग कहते हैं यूनिवर्स सुनता है, लेकिन यूनिवर्स तब सुनता है जब आप उसे स्पष्ट रूप से बोलते हैं। और लिखना बोलने से भी गहरा कम्युनिकेशन है, क्योंकि शब्द बोले जाने के बाद हवा में खो जाते हैं, लेकिन लिखे हुए शब्दों की वाइब्रेशन बनी रहती है। लिखने की ताकत इतनी गहरी है कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी मूवमेंट्स इसकी वजह से शुरू हुईं। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया था, भारत का संविधान लिखा गया था, मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम पहले लिखा गया था। हर महान बदलाव की शुरुआत किसी एक इंसान के पेन से हुई है, क्योंकि कलम वो साधन है जो सोच को एक्शन में बदल देती है। अब प्रैक्टिकल रूप से सोचिए, जब आप लिखते हैं कि मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपका दिमाग नेचुरली पूछता है कैसे। आप जवाब देते हैं मैं हर दिन 30 मिनट वॉक करूंगा। अब आपने एक मेजरेबल स्टेप डिफाइन कर दिया। यह क्लैरिटी अपने आप में मोटिवेशन है। जब आप इस क्लैरिटी को बार बार पढ़ते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। लिखना दरअसल इंटेंशन को मटेरियल रियलिटी में ट्रांसलेट करने का माध्यम है। यह एनर्जी ट्रांसफर है। आपकी सोच की ऊर्जा आपके हाथ से होकर कागज पर उतरती है। यह वही पल होता है जब सपना रियलिटी में प्रवेश करता है। इसलिए जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं वो अपने जीवन के आर्किटेक्ट बन जाते हैं। उनका हर वर्ड एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक इनविजिबल स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे उनके एक्शंस, डिसीजंस और हैबिट्स को शेप देता है। लिखना आपको ग्राउंड करता है। यह आपको आपकी प्रायोरिटीज से जोड़ता है। आज के डिजिटल शोर में जहां हर चीज फ्लीटिंग है, स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, कागज पर लिखा हुआ सपना टाइमलेस होता है। वो आपके फोन की तरह डिलीट नहीं होता। वो हर बार खोलने पर आपको याद दिलाता है कि यह मैं हूं, यह मेरा सपना है और यह मेरी जिम्मेदारी है। थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लियोनार्डो दा विंची, स्टीव जॉब्स, हर महान व्यक्ति अपने साथ एक नोटबुक रखता था। वो जानते थे कि इंस्पिरेशन किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन अगर उसे लिखा नहीं गया तो वो हवा में गायब हो जाएगी। फ्रैंकलिन ने कहा था, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। और प्लान तभी बनता है जब आप उसे लिखते हैं।
तो सोचिए, क्या आप आज तक अपने सपनों को सिर्फ सोच रहे हैं? अगर हां, तो अब वक्त है कलम उठाने का। क्योंकि जब आप अपना गोल लिखते हैं तो आप अपनी डेस्टिनी को एक दिशा देते हैं। आप सिर्फ सपना नहीं देखते, आप उसे शेप देते हैं। लिखना एक एक्ट ऑफ क्रिएशन है। यह आपके इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का पुल है। आपका हर लिखा हुआ शब्द आपके भविष्य का एक ब्रिक है, और यही इस अध्याय का सार है। सोचना शुरुआत है, लेकिन लिखना जन्म है। वो जन्म जिससे सपने हकीकत बनते हैं, वो जन्म जिससे मन की धुंध क्लैरिटी में बदलती है, वो जन्म जिससे आप अपने जीवन के सृजनकर्ता बनते हैं। चैप्टर 2, लिखे हुए लक्ष्य की मनोवैज्ञानिक ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज पर ध्यान देने लगते हैं तो वही चीज आपको हर जगह दिखने लगती है? जैसे आपने अभी अभी कोई नई कार मॉडल देखी और अचानक सड़क पर वही मॉडल बार बार दिखने लगी, या आपने किसी नए करियर फील्ड में जाने का सोचा और अचानक उसी फील्ड से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगीं। क्या यह जादू है? नहीं, यह है आपके दिमाग की सबसे अद्भुत प्रणाली, जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या संक्षेप में RAS। यह RAS हमारे ब्रेन का फिल्टर है। हमारी सेंसरी वर्ल्ड में हर सेकंड लाखों सिग्नल्स आते हैं, आवाजें, विजुअल्स, वर्ड्स, इमोशंस। लेकिन दिमाग उन सभी को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसीलिए यह फिल्टर तय करता है कि कौन सी जानकारी आपको दिखे और कौन सी बैकग्राउंड में चली जाए। अब यहां एक रहस्य छिपा है। यह फिल्टर उसी चीज को प्राथमिकता देता है जिस पर आप कॉन्शियसली ध्यान देते हैं। जब आप किसी गोल को लिखते हैं तो आप अपने दिमाग को यह कमांड देते हैं कि यह चीज मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसे ढूंढो, इसे देखो, इसे महसूस करो। यानी लिखना सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक सिग्नल टू द ब्रेन है। आपका दिमाग उस रिटन स्टेटमेंट को एक टारगेट के रूप में पहचानता है और फिर अपने आसपास से उस टारगेट से जुड़ी हर चीज को खोजना शुरू कर देता है। मान लीजिए आपने अपने डायरी में लिखा, मैं अगले साल 5 किलो वजन कम करूंगा और फिट बनूंगा। अब आपका ब्रेन पैसिव नहीं रहेगा। आपका RAS हेल्थ से जुड़े क्यूज को पकड़ना शुरू कर देगा, जैसे जिम का कोई पोस्टर, किसी दोस्त की वर्कआउट स्टोरी या कोई हेल्थी रेसिपी का वीडियो। आपका ध्यान अपने आप उन चीजों की ओर मुड़ेगा जो आपके गोल से जुड़ी हैं। यह प्रोसेस आपको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, यह अपने आप होता है, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को एक नया इंस्ट्रक्शन दे दिया है। यही कारण है कि कहते हैं, जो लिखा जाता है वही दिखने लगता है। अब सोचिए, जब आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते हैं तो वो माइंड में एक शॉर्ट लिव्ड इंपल्स बनकर रह जाता है, लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो वो इंपल्स एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाती है। ये आपके न्यूरल नेटवर्क में एक नया कनेक्शन बनाती है, और वो कनेक्शन हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जाता है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग का शेप बदलना नई सोच के हिसाब से। आपने देखा होगा कई सफल लोग अपने गोल्स को विजन बोर्ड पर लगाते हैं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को बार बार देखते हैं तो RAS उसे बार बार प्रायोरिटाइज करता है। वो आपकी परसेप्शन को बदल देता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो पहले बैकग्राउंड में छिपी थीं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि प्योर न्यूरोसाइंस है। अब बात करते हैं एक और अद्भुत शक्ति की, एनर्जी ट्रांसफर की। जब आप पेन उठाते हैं और अपनी सोच को कागज पर उतारते हैं तो वो सिर्फ इंक का फ्लो नहीं होता, वो आपकी इंटेंशन की एनर्जी होती है, जो आपके अंदर से निकलकर फिजिकल फॉर्म लेती है। कहा जाता है, वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स। हर लिखा हुआ शब्द एक ऊर्जा तरंग पैदा करता है, जो आपके सबकॉन्शियस और यूनिवर्स दोनों में फैलती है। लिखना एक सेक्रेड एक्ट है। आपका हाथ, आपका मन और आपकी आत्मा तीनों उस पल सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। आपका ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, और यही ध्यान आपकी ऊर्जा को शेप देता है। अब जरा जिम कैरी की कहानी याद कीजिए। साल था 1990। जिम एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन थे, जिनके पास न तो काम था न पैसे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, फेथ इन राइटिंग। उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा, $10 million फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, और उस चेक पर डेट डाली, थैंक्सगिविंग 1995। उन्होंने वो चेक अपने बटुए में रखा ताकि वो हर दिन उसे देख सकें। वो चेक एक पीस ऑफ पेपर नहीं था, वो एक रिटन इंटेंशन था, एक एनर्जी सिग्नल जो यूनिवर्स की दिशा में भेजा गया था।
और 5 साल बाद 1955 में जिम कैरी को फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक $10 मिलियन मिले। सटीक अमाउंट, सटीक समय। क्या यह कोइंसिडेंस था? शायद नहीं। यह उस रिटन एनर्जी का परिणाम था जो हर दिन उनके सबकॉन्शियस में वाइब्रेट हो रही थी। लिखना मैनिफेस्टेशन का सबसे टैंजिबल माध्यम है। यह थॉट एनर्जी को फिजिकल प्लेन में लाता है। जब आप कहते हैं मैं एक दिन सफल बनूंगा, तो वह हवा में खो जाने वाली आवाज है। लेकिन जब आप लिखते हैं मैं 31 दिसंबर 2025 तक एक सफल एंटरप्रेन्योर बनूंगा, तो यह एक कॉन्ट्रैक्ट विद योरसेल्फ बन जाता है। आपके शब्द आपके कर्म का ब्लूप्रिंट बन जाते हैं। एनर्जी ट्रांसफर का यह सिद्धांत केवल स्पिरिचुअल नहीं, प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप क्लैरिटी हासिल करते हैं। क्लैरिटी फोकस को जन्म देती है, फोकस एक्शन को जन्म देता है, और एक्शन रिजल्ट को। हर बड़ा लक्ष्य एक छोटे लिखे हुए शब्द से शुरू होता है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप कमिटमेंट करते हैं, और कमिटमेंट एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो न केवल आपको बल्कि आपके एनवायरनमेंट को भी बदलने लगता है। कई बार हम कहते हैं यूनिवर्स सुनता है, लेकिन यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों को सुनता है जो साफ बोलते हैं, जो अपनी चाहत को स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हैं। और लिखना उसी क्लैरिटी का रूप है। अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि हर महान परिवर्तन का आरंभ किसी एक लिखे हुए वाक्य से हुआ है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का संविधान, मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम स्पीच, या नेल्सन मंडेला की जेल डायरी। इन सब ने अपने विचारों को सिर्फ सोचा नहीं, लिखा, और वही लिखा हुआ शब्द इतिहास में गूंजा। अब सोचिए, अगर एक राष्ट्र लिखे हुए विचारों से बदल सकता है, तो एक व्यक्ति क्यों नहीं? जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो आप यूनिवर्स को एक साफ सिग्नल देते हैं कि यह इंसान गंभीर है, यह सपना सिर्फ कल्पना नहीं, कमिटमेंट है। और उसी पल से यूनिवर्स आपके लिए रिसोर्सेज और लोगों को अलाइन करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया जादुई लग सकती है, लेकिन यह वास्तविक है। एक बहुत सटल एनर्जी फील्ड हर इंसान के चारों ओर होती है, जिसे कुछ लोग ऑरा कहते हैं। जब आपकी थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस एक दिशा में होते हैं, तो यह फील्ड और भी शक्तिशाली हो जाती है। और जब आप अपने गोल को बार बार लिखते हैं, तो आप इस फील्ड को एक स्थायी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर देते हैं। धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस आपके फेवर में बदलने लगते हैं। लोग आपके जीवन में आते हैं जो उसी दिशा में चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज प्रकट होती हैं जो पहले छिपी थीं। आपका लिखा हुआ शब्द एक इनविजिबल मैग्नेट बन जाता है। यह आपको आपकी डेस्टिनी के करीब खींचता है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। कभी कभी लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या आपने अपना लक्ष्य लिखा था, तो जवाब अक्सर नहीं होता है। और यही फर्क है एफर्ट और डायरेक्टेड एफर्ट में। लिखा हुआ गोल एक कंपस की तरह काम करता है। वो आपकी एनर्जी को दिशा देता है ताकि आपकी मेहनत बिखरे नहीं। जिम कैरी की तरह हर इंसान अपना चेक लिख सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि उस चेक पर विश्वास हो, क्योंकि विश्वास और लेखन का मेल ही मैनिफेस्टेशन को जन्म देता है। लिखने की यह शक्ति सिर्फ पैसे या फेम तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर हिस्से में लागू होती है, चाहे वह हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो या इनर पीस। मान लीजिए आपने लिखा मैं हर सुबह ग्रैटिट्यूड से दिन की शुरुआत करूंगा। आपका ब्रेन इस सेंटेंस को एक इंस्ट्रक्शन मानता है। RAS हर सुबह ऐसे थॉट्स को ढूंढना शुरू कर देगा जिनके लिए आप थैंकफुल महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे आपकी परसेप्शन बदल जाएगी और ग्रैटिट्यूड आपकी नई डिफॉल्ट इमोशन बन जाएगी। देखा जाए तो लिखना एक तरह की सेल्फ रिप्रोग्रामिंग है। आप अपने ब्रेन के सॉफ्टवेयर को नए कमांड्स दे रहे हैं। हर लिखी हुई लाइन एक नया कोड है जो आपके भीतर चल रहे पुराने बिलीव्स को ओवरराइट करता है। अब सवाल यह उठता है, क्या यूनिवर्स सच में लिखे हुए शब्दों को सुनता है? शायद इसका जवाब वैज्ञानिक नहीं, अनुभवजन्य है। जो लोग लिखते हैं वो जानते हैं कि कुछ तो बदलता है। शायद वो बाहरी दुनिया नहीं, लेकिन उनका इनर वर्ल्ड बदल जाता है। और जब इनर वर्ल्ड बदलता है तो बाहरी दुनिया को भी बदलना पड़ता है। कभी अपने पुराने जर्नल्स पढ़िए, वो आपके ग्रोथ का सबसे सच्चा प्रमाण होते हैं। हर लिखा हुआ सेंटेंस आपकी एनर्जी की कहानी कहता है। कुछ लाइंस आपको याद दिलाती हैं कि आप कहां से शुरू हुए थे, और कुछ लाइंस बताती हैं कि आप अब कौन बन चुके हैं। तो अगर आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो पहला कदम यह है, अपना सपना लिखिए, उसे स्पेसिफिक बनाइए, उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए। हर शब्द को ऐसे लिखिए
जैसे वो पहले से सच हो, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। वे शेप देते हैं, दिशा देते हैं और भविष्य बनाते हैं। कागज पर लिखा हुआ सपना सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक मैसेज होता है, अपने दिमाग के लिए और यूनिवर्स के लिए। यह कहता है, मैं तैयार हूं, मैं विश्वास करता हूं और मैं कार्रवाई करूंगा। और जब यह सिग्नल साफ होता है तो यूनिवर्स भी उतनी ही साफ प्रतिक्रिया देता है। वो आपके रास्ते में संयोगों को जोड़ देता है, ऐसे अवसर लाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। यही है लिखे हुए लक्ष्य की मनोवैज्ञानिक ताकत, जहां आपकी सोच एनर्जी बनती है, एनर्जी रियलिटी बनती है और रियलिटी आपकी कहानी बन जाती है। कागज पर लिखा हुआ सपना एक बीज है जो आपके विचारों की मिट्टी में बोया जाता है। अगर आप उसे रोज पानी दें तो एक दिन वो आपकी तकदीर का वृक्ष बन जाता है। लिखिए, क्योंकि हर लिखा हुआ शब्द आपकी जिंदगी का एक नया अध्याय खोलता है। चैप्टर 3, लिखे हुए लक्ष्य को सच में जीने के कदम कहते हैं। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लिखते हैं, पर जीते नहीं। वे सोचते हैं कि गोल लिख देने से जादू होगा, पर असली ताकत एक्शन में है। लिखना शुरुआत है, पर उसे जीना यात्रा है। और यह यात्रा शुरू होती है स्पष्टता से, क्लैरिटी से। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, डिजायर बैक्ड बाय फेथ बिकम्स अनस्टॉपेबल पावर। यानी सिर्फ चाहना काफी नहीं, उसे विश्वास और दिशा देना जरूरी है। और यही दिशा आपको मिलती है जब आप अपने लिखे हुए गोल को स्मार्ट बनाते हैं। पॉइंट 1, गोल को स्मार्ट बनाइए। हम अक्सर लिखते हैं, मैं सफल बनना चाहता हूं, मुझे अमीर बनना है, मुझे खुश रहना है। लेकिन ये वाक्य वेग हैं, इनमें दिशा नहीं है, माप नहीं है और न ही कोई समय सीमा। दिमाग को काम करने के लिए क्लैरिटी चाहिए, एक मैप चाहिए। स्मार्ट फ्रेमवर्क यही क्लैरिटी देता है। स्पेसिफिक, आपका गोल बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मैं सक्सेसफुल बनूंगा की जगह लिखिए, मैं 31 दिसंबर 2025 तक अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा। मेजरेबल, सफलता को मापना सीखिए। मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा की जगह लिखिए, मैं हर महीने Rs1 लाख कमाऊंगा। अचीवेबल, आपका लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो पर संभव भी। मैं अगले महीने बिलियनियर बनूंगा। अनरियलिस्टिक है, लेकिन मैं अगले 12 महीनों में 20% इनकम बढ़ाऊंगा। अचीवेबल है। रेलेवेंट, गोल आपकी वैल्यूज से मेल खाना चाहिए। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो बिजनेस गोल उसी पैशन से जुड़ा होना चाहिए। टाइम बाउंड, डेडलाइन जरूरी है। बिना समय सीमा के गोल एक अंतहीन सपना बन जाता है। इसलिए लिखिए, मैं यह रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 तक हासिल करूंगा। जब आप गोल को इस फ्रेमवर्क में लिखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करता है। अब यह सिर्फ ख्वाब नहीं, एक मिशन बन जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग स्पष्ट निर्देशों को जल्दी पकड़ता है। वेग सोच कंफ्यूजन पैदा करती है, पर क्लियर सेंटेंस डायरेक्शन देता है। आपका ब्रेन हर दिन उसी पैटर्न के अनुसार खुद को अलाइन करने लगता है। इसलिए जब आप स्मार्ट तरीके से लिखते हैं तो आप अपने माइंड को एक जीपीएस कोऑर्डिनेट दे रहे होते हैं, जहां हर डिसीजन, हर हैबिट उस डेस्टिनेशन की ओर आपको ले जाती है। सपना साफ देखिए, उसे डिटेल में लिखिए और उसे तारीख दीजिए, क्योंकि बिना तारीख वाला सपना बस विश है और तारीख वाला सपना गोल बन जाता है। पॉइंट 2, रोज उसे पढ़िए, महसूस कीजिए, अब आपने अपना गोल लिखा है। पर क्या सिर्फ एक बार लिख देना काफी है? नहीं। लिखे हुए शब्द की ताकत तब बढ़ती है जब आप उसे बार बार पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है, रेपिटिशन से न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। हर बार जब आप अपना गोल पढ़ते हैं, आप अपने ब्रेन के अंदर उसी थॉट सर्किट को एक्टिवेट करते हैं। धीरे धीरे यह सर्किट परमानेंट बन जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर विश्वास करने लगता है। आपका दिमाग हर उस चीज को सच मान लेता है जिसे वो बार बार सुनता या पढ़ता है। इसलिए अपने गोल्स को रोज पढ़िए, जोर से बोलिए और उन्हें ऐसे विजुअलाइज कीजिए जैसे वो पहले से सच हैं। मान लीजिए आपने लिखा है, मैं कॉन्फिडेंट और फिट इंसान हूं। अब हर सुबह आईने में देखते हुए यह लाइन दोहराइए। हर बार कहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फिट हूं। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आपका सबकॉन्शियस इसे रियलिटी मानने लगेगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, यह एक मानसिक रिहर्सल है।
एथलीट्स यही करते हैं। ओलंपिक खिलाड़ियों ने रिसर्च में बताया कि जब वे अपनी जीत को विजुअलाइज करते हैं तो ब्रेन के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असली रेस के दौरान होते हैं। यानी जब आप अपने गोल को विजुअलाइज करते हैं तो आपका दिमाग प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो पहले से तैयारी कर रहा होता है उस सक्सेस को हासिल करने की। इसलिए हर सुबह और हर रात अपना गोल पढ़िए, उसे महसूस कीजिए, उससे जुड़ी इमोशंस को जिए जैसे कि वो पहले से सच हो चुका है। क्योंकि दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन को पहचानता है। जितनी बार आप अपने गोल को महसूस करेंगे उतनी बार आपकी बिलीफ गहरी होगी, और जब बिलीफ गहरी होती है एक्शन एफर्टलेस हो जाता है। पॉइंट 3, छोटे कदम बड़े बदलाव। कई लोग अपने बड़े गोल्स देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बहुत बड़ा है, मैं कहां से शुरू करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बड़ा सपना छोटे कदमों से ही पूरा होता है। माउंट एवरेस्ट भी एक स्टेप से शुरू होता है। हर दिन एक छोटा कदम, कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा जादू है। जब आप अपने लिखे हुए गोल को छोटे माइलस्टोन्स में बांटते हैं तो जर्नी मैनेजेबल बन जाती है। आपका दिमाग हर छोटे अचीवमेंट के बाद डोपामाइन रिलीज करता है, एक केमिकल जो मोटिवेशन और खुशी देता है। यानी हर छोटे सक्सेस से आपकी एनर्जी रिचार्ज होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है मैं अगले साल आइजो 12 लाख कमाऊंगा, तो उसे मंथली टारगेट्स में बांटिए। RS 1 लाख प्रति महीना, फिर वीकली RS 25,000 पर वीक। अब वो इम्पॉसिबल नहीं लगता बल्कि एक्शनेबल लगता है। हर माइलस्टोन पूरा होने पर खुद को अप्रिशिएट कीजिए। एक छोटी डायरी रखें जिसमें हर स्टेप नोट करें। आज मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट पाया, आज मैंने 2 किलो वजन घटाया। ये छोटे एंट्रीज आपकी मोमेंटम बनाए रखती हैं। और अगर कभी आप रुक जाएं तो घबराइए मत। लिखा हुआ गोल आपको वापस ट्रैक पर लाता है। वो आपको याद दिलाता है कि मैंने ये कमिटमेंट किया था और मैं इसे पूरा करूंगा। प्रोग्रेस हमेशा लिनियर नहीं होती। कभी कभी आप गिरेंगे, लेकिन वही गिरना आपको मजबूत बनाता है। आपका रिटन गोल आपका कंपस है, वो आपको वापस सही दिशा दिखाता है। गोल जर्नल को सीक्रेट बनाइए। अब बात करते हैं एक आदत की जो इस पूरी प्रोसेस को सस्टेन करती है। वो है आपकी गोल डायरी, आपका जर्नल। इसे ऑर्डिनरी नोटबुक मत समझिए, यह आपका मिरर ऑफ फ्यूचर है। इसमें वो शब्द हैं जो आपकी जिंदगी को शेप दे रहे हैं, इसलिए इसे सेक्रेड मानिए। हर हफ्ते एक दिन निकालिए अपने गोल्स, प्रोग्रेस और इमोशंस को रिव्यू करने के लिए। यह सिर्फ राइटिंग नहीं, एक कॉन्वर्सेशन है आप और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच। जब आप अपने पुराने पेजेस पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। कुछ लाइंस आपको मोटिवेट करेंगी, कुछ आपको हम्बल बनाएंगी और कुछ आपको याद दिलाएंगी कि आपने ये यात्रा क्यों शुरू की थी। आपका जर्नल आपका साइलेंट मेंटोर है। वो आपको फीडबैक देता है बिना क्रिटिसाइज किए। वो आपकी ग्रोथ का साक्षी है। हर एंट्री के अंत में ग्रैटिट्यूड लिखिए। आज मैं थैंकफुल हूं कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। यह ग्रैटिट्यूड आपके एनर्जी फील्ड को अपलिफ्ट करता है। यह आपकी वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी से भर देता है। और याद रखिए, लिखना एक बार का काम नहीं, यह एक हैबिट है, एक डिसिप्लिन है जो हर दिन आपको अपने बेहतर वर्जन के करीब ले जाती है। जब आप अपने गोल्स को स्मार्ट बनाते हैं, उन्हें रोज पढ़ते और महसूस करते हैं और छोटे कदमों में उन्हें जीते हैं, तो आप अपने लिखे हुए शब्दों में जान डाल देते हैं। अब वो शब्द सिर्फ कागज पर नहीं रहते, वो आपकी हकीकत बन जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और मैं जोड़ना चाहूंगा, अ रिटन गोल इज अ ड्रीम विद अ हार्ट बीट। वो हार्ट बीट तब तक धड़कती रहती है जब तक आप उसे सच नहीं कर लेते। कभी अपनी डायरी खोलिए, वो सिर्फ पन्ने नहीं हैं, वो आपकी आत्मा के फुटप्रिंट्स हैं। हर लिखा हुआ शब्द, हर लिखा हुआ सपना आपके भीतर की ताकत का प्रमाण है। क्योंकि जब आप कागज पर अपने सपने लिखते हैं तो आप अपनी किस्मत की कहानी खुद लिखते हैं। और जो इंसान अपनी कहानी खुद लिखना सीख ले, उसे कोई मिटा नहीं सकता। कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य सिर्फ शुरुआत नहीं, वो एक संकल्प है, एक वादा खुद से कि मैं वही बनूंगा जो मैंने लिखा है। कभी कभी जिंदगी हमें रास्ता नहीं दिखाती क्योंकि हमने उसे लिखकर मांगा ही नहीं होता। सपने तब तक सिर्फ ख्याल हैं जब तक आप उन्हें कागज पर उतार नहीं देते। पर जैसे ही आप उन्हें लिखते हैं, वो पॉसिबिलिटी से प्रॉमिस बन जाते हैं। लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ सपना डायरेक्शन देता है। लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ गोल आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं और क्या बनने आए हैं।
आपका पेन आपकी किस्मत की चाबी है। हर शब्द एक स्टेप है आपके उस फ्यूचर की ओर जो आप खुद बना सकते हैं। आज रात बस एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए अपना एक सपना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पर लिखिए, क्योंकि यही पहला कदम है आपकी नई कहानी की शुरुआत का। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो अभी नीचे कमेंट्स में लिखिए अपना एक गोल। सिर्फ सोचिए मत, लिखिए। शायद यही वह पल हो जहां से आपकी सोच एक कहानी बन जाए। क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपने सपने लिखना सीख लेता है वो अपनी किस्मत भी खुद लिख लेता है।